पंचम स्कंध में भूगोल और खगोल का वर्णन है। 28 प्रकार के नरकों की चर्चा है। नरक 28 प्रकार के होते हैं। अब आप कथा सुन रहे हो तो नरक तो जाना नहीं है, तो अब नरक नहीं जाएंगे तो कम से कम नरक की चर्चा ही आप सुन लो। श्री सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज नरक के विषय में बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि संसार में जो दुख भोगते हैं यही नरक है, और कुछ लोग कहते हैं कि नरक कोई देश विशेष है। अब आप बताइए कि नरक इसी मृत्यु लोक में दुख को कहते हैं कि कोई देश विशेष है। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर नरक लोक है, यमराज की संयमिनीपुरी है, और वहां पर अपने लोगों के जो पितर है ना, पितर का निवास है। जो पितर यमपुरी में रहते हैं, जब उनके वंश के लोग महाराज श्राद्ध करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वे पितर अपने वंशजों के कल्याण की कामना करते हैं। और जिसके पितर कुपित हो जाते हैं तो कहते हैं कि इनके यहाँ पितृदोष आ गया है। तो कहते हैं कि देखिए महाराज, नरक कौन कौन है। देखे, रौरव, पहला नरक क्या है? रौरव। दूसरा महारौरव, तीसरा कुंभीपाक, चौथा कालसूत्र है, और पांचवा नरक असिपत्र वन है, छठा नरक सूकर मुख है, सातवां नरक अंधकूप है, आठवां नरक कृमि भोजन है, और नौवां नरक संदंश है। मैं सबका संक्षिप्त विवेचन करूंगा। और महाराज इसके बाद तप्त सूर्य है, वज्रकंटक सालमली है, वैतरणी है। वैतरणी नाम तो आप लोग सुनते हैं, गाय का दान करते हैं ना वैतरणी पार उतारने के लिए। और महाराज पुयोद है, प्राणरोध है, विशसन है, लाला भक्ष है, सारमेय है, सारमेय आदन, अवीच और अयहपान। ये 21 नरक किए। इसके साथ ही साथ 7 नरक और हैं। क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूचिमुख। इस प्रकार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन पंचम स्कंध में श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी के समक्ष किया। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज रौरव नरक सुनते हैं कि रौरव नरक में पड़े हैं, रौरव नरक क्या है? अरे कहे सुनो, यह एक ऐसा नरक है जिसमें रुरु नाम के जीव निवास करते हैं। बड़े भयंकर जीव होते हैं महाराज। पकड़ लेते हैं तो जितना पकड़े उतना मांस निकाल करके ही मानते हैं। इनका मुंह खुलता नहीं है, जैसे मगरमच्छ ऐसे। और ये महाराज क्या करते हैं? अच्छा, इस नरक में जाता कौन है? जो लोग दूसरों का धन चुराते हैं और घूस लेते हैं। घूस, बड़े बड़े टीचर नंबर बढ़ाने के लिए महाराज घूस लेते हैं, समझ रहे हैं? जो घूस लेते हैं, धन लेते हैं, संतान और स्त्रियों का हरण करते हैं, ऐसे लोग रौरव नरक में जाते हैं। वहां ये जीव उनको खूब काटते हैं वहां महाराज। अब इसके बाद रौरव के बाद महाराज महारौरव नरक है। महारौरव में उससे भी अधिक भयानक पीड़ा होती है। जैसे मूर्ख और महामूर्ख होता है, वैसे रौरव और महारौरव है महाराज। इसके बाद कुंभीपाक नाम का नरक है। कुंभीपाक ये बड़ा भीषण नरक है। अब देखिए, एक नरक तामिश्र है महाराज, और एक नरक अंध तामिश्र है। जो दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, ऐसे लोग अंध तामिश्र में जाते हैं। एक वाराणसी के कवि हुए हैं, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण, सनाढ़ ब्राह्मण थे। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत में एक ही वस्तु शुद्ध मिलती है। अपने भारत में एक ही वस्तु शुद्ध मिलती है जिसमें मिलावट नहीं होती है। किसी ने पूछा क्या? कहे धोखा। धोखा, धोखा आपको देगा कोई तो कुछ मिलावट नहीं करेगा, शुद्ध धोखा। और दूध लो, पानी लो, सब में मिलावट होती है। तो जो लोग धोखा करते हैं दूसरों के साथ, वे लोग महाराज तामिश्र नरक में जाते हैं, और वहां इन्हें बड़ा कष्ट दिया जाता है।
अंधकामिश्र में जो इनसे आगे होते हैं वे जाते हैं। और महाराज जो केवल अपने परिवार के पालन पोषण में लगे रहते हैं, वो कहते हैं ना अपने परिवार को हमें देखना है, कहते हैं ना हमें अपने परिवार को देखना है। तो जो अपने परिवार को देखने वाले हैं उनके लिए एक नरक विशेष है, उसमें उनकी सीट आरक्षित रहती है। और इस नरक का नाम क्या है? कहते हैं केवलम स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति सा रौरवे निपतति। जो छल प्रपंच करके केवल अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं वे रौरव नरक में भेजे जाते हैं। और महाराज रुरु पक्षी इनको खूब काटता है, रुरु जीव। और यमदूत कहते कि और परिवार का पालन पोषण करने के लिए छल करना हो तो भेज दे नीचे, कहते नहीं। अब ये महाराज बड़े भयंकर, सर्प से भी भयंकर हैं। ऐसा ही महारौरव है महाराज, जो केवल अपने लिए पूरी पराठा हलवा बनाते हैं। सुन लो, जो केवल अपने लिए ही पूरी पराठा हलवा कुछ और जो भी बनाते हैं केवल अपना ही पेट भरते हैं, ऐसे लोगों को महारौरव नरक में जाना पड़ता है। वहां पर महाराज रुरु से भी भयानक जीव हैं जो कच्चा मांस निकाल कर खाते हैं। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि इतना कष्ट होगा तो पहले ही मर जाएंगे। नहीं, नरक जाने पर वहां एक शरीर मिलता है, यातना में शरीर। जैसे किसी यहाँ का कोई तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर कोई गया तो उसके शरीर को काटते हैं टुकड़े टुकड़े, काटने के बाद भी मरता नहीं है। फिर कड़ाही में उबालेंगे फिर भी नहीं मरेगा, फिर उसको चबाएंगे फिर भी नहीं मरेगा। ये यातना में शरीर, मर जाए तो कष्ट कौन भोगेगा? कष्ट भोगने के लिए वो शरीर होता है। तो महाराज जो मनुष्य अपने पेट को भरने के लिए जीवित पशु और पक्षियों को काटते हैं, आप देख रहे हैं कि अभी कोई उत्सव आया था, उसमें कितने ऊँटों को, कितने गायों को, कितने जीवों को काटा गया। ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों को महाराज ले जाते हैं कुंभी पाक नरक में। और कुंभी पाक नरक जो है ना, वहाँ कड़ाह में तेल उबल रहा है महाराज, उसी में सीधे डाल देते हैं और उबल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये स्थिति है। और एक नरक ऐसा है जो बालक बालिकाएं अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं, जो ब्राह्मणों की आज्ञा का विरोध करते हैं, वे लोग महाराज इस नरक में जाते हैं। ये बहुत बड़ा नरक है और इसकी भूमि जो है तांबे जैसे है, खूब प्रचंड गर्म रहती है और उसमें ये लोग जाते हैं। इसका नाम है कालसूत्र। कालसूत्र नरक में जाते हैं, बहुत कष्ट मिलता है। जो पुरुष अपने धर्म को छोड़ देते हैं, कभी कभी सबको धर्म का त्याग करना पड़ता है। आपत्तिकाल आया तो उषस्थ चाक्रायण एक ऋषि थे महाराज, उपनिषद में इनकी कथा है। अकाल पड़ गया, भोजन करने को नहीं मिल रहा था, तो महाराज पत्नी के साथ जा रहे थे तो एक चांडाल के घर पहुंचे, चांडाल, और चुपके से वहां पर कुत्ते का मांस रखा था, वो चंडाल का झूठा था, चंडाल ने खा करके रख दिया था। तो ये महर्षि गए और उस मांस को निकाल करके खाने लगे और थोड़ा रख लिए। चंडाल की नींद खुली तो वो पानी लेकर के दौड़ा, कहा ये पानी लीजिए, कहे कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे घर का पानी पीऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। चंडाल ने कहा कि महाराज आपने हमारे घर का जूठा मांस कुत्ते का, वह भी मेरा जूठा है, उसे खाया तब तो आपका धर्म नष्ट नहीं हुआ, अब मेरे हाथ से पानी पिएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। ये बात तो समझ में नहीं आती है। गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, कहते हैं लोग ना, गुड़ खा रहे हैं गुलगुला नहीं खा रहे। तो उषस्थ चाक्रायण ने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ जो मैंने मांस खाया है ना, अगर मैं मांस नहीं खाता तो मेरे प्राण चले गए होते, तो प्राण की रक्षा के लिए मैंने मांस भक्षण किया, ये सत्य है।
किंतु अब उस मांस भक्षण से मेरे शरीर में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं बाहर जाकर पवित्र जल पी सकता हूँ। अब शक्ति रहने पर एक तुम्हारा मैंने पानी लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तो आपत्ति काल में धर्म छोड़ देते हैं। शरीर रहेगा तो सभी धर्मों का पालन होगा, तो शरीर को बचाने के लिए धर्म छोड़ा है। भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग किया, वृंदा का, जिसके साप से सालग्राम बने हैं। अब सती, वो नारी तो सती थी, वृंदा सती स्त्री थी, और जालंधर उसका पति था महाराज। सती के प्रभाव से मर नहीं रहा था। शंकर जी बड़ा संग्राम किए। अंत में भगवान ने क्या किया कि उसके पति का रूप धारण किया और उसके साथ एकांत में रहे। पातिव्रत्य भंग हुआ, उसका सतीत्व भंग हुआ, तो उसका पति मार दिया गया। अब आप कहो कि भगवान विष्णु ने सतीत्व भंग क्यों किया? उसका सतीत्व भंग करना आवश्यक था, क्योंकि उसका पति हजारों स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट कर रहा था। अब हजारों स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करनी है, इसीलिए भगवान ने एक के सतीत्व को नष्ट कर दिया। तो महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है, धर्म को समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए धर्म में संदेह हो तो जो बड़े बड़े महापुरुष धर्म शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनके समीप जाकर के प्रश्न करना चाहिए। तो महाराज, आपत्ति काल ना होने पर जो धर्म छोड़ देते हैं, भाई आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, अब कोई ढाबा मिल नहीं रहा या कोई आश्रम नहीं मिल रहा, ढाबे ही ढाबे मिल रहे हैं। अब ढाबे में नहीं खाएंगे तो प्राण नहीं बचेगा। तो आपत्ति काल है, संकट काल है, तो आप खा करके अपना प्राण बचा लीजिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बार ढाबे में खा लिए तब दिन भर प्रतिदिन ढाबे में ही मुंह मार रहे हैं, घर का खाना ही अच्छा नहीं लगता, ये गड़बड़। इस प्रकार महाराज कि एक शूकरमुख नाम का नरक है, उस नरक में प्रवेश करेंगे तो उसका दरवाजा सुअर के मुंह जैसे है। उस लोक में राजा लोग जाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जाते हैं। निरपराधी को जो दंड दिलवाते हैं, तात्पर्य है कि ऐसे लोग जाते हैं निरपराधी को दंड दिलाना। और जब वहाँ जाते हैं तो जैसे गन्ने को लोग फाड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ करके उन राजाओं का राजनेता तो मैंने आपके कारण कह दिया मैंने इनके कारण कह दिया, क्योंकि सब अच्छे नेता नहीं होते महाराज। आप लोग सब जानते हैं कि ये अतीक वतीक को जब मारा गया तो बड़े बड़े नेताओं का हाथ था। तो ऐसे नेताओं को गन्ना जैसे फाड़ा जाता है इस नरक में, शूकर मुख में। अब महाराज देखिए, एक नरक है, इसमें वकील और न्यायाधीश इनके लिए रिजर्व है, यहाँ आरक्षण इनको है, यही जा सकते हैं, दूसरा जा ही नहीं सकता। जो पुरुष झूठी गवाही देते हैं, जो वकील झूठा मुकदमा जितवाते हैं, और जो न्यायाधीश घूस ले करके या किसी दबाव में आकर के अर्थ का अनर्थ करते हैं, गलत निर्णय देते हैं, उसके लिए महाराज अवीचमान नाम का नरक बना हुआ है। उसमें बड़ी भीड़ रहती है, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जज वहाँ मिलते हैं। महाराज एक वकील थे और उन्होंने जो भी मुकदमा लिया किसी में माने उनका जो व्यक्ति होता था हारता नहीं था। तो एक गणरिया था, गणरिया जानते हैं ना, भेड़ चराने वाले जो भेड़ पालते हैं, भेड़। और उस गणरिये ने किसी ब्राह्मण का 40 रुपया ले लिया था, चांदी का। ब्राह्मण ने जब मांगा तो उसने अब देने में आनाकानी किए, बदल गया महाराज। ब्राह्मण ने मुकदमा कर दिया। तो गणरिये ने सोचा कि क्या है, हम भी उसी वकील को करें जो सबको मुकदमा जिता देता है। उससे बताया पूरी बात, उसने कहा तो हमको क्या दोगे तुम?
कहे जो कहा कहे 20 रुपया हमको दे देना चांदी का, 40 ना तुम लिए हो, 20 हमें दे देना और 20 अपने पास रखना, मुकदमा जीत जाओगे। खैर उसने बताया कि क्या क्या करना है। अब महाराज जब न्यायालय में गया, ब्राह्मण भी गया, गणरिया भी गया, तो न्यायाधीश ने पूछा आपका नाम क्या है? तो कहता है बैं। उसने कहा बैं, ये तुम्हारा नाम है? तो वकील साहब जो उसके थे कहे कि सर ये गणरिया है, इसको भेड़ों की भाषा आती है और कुछ नहीं समझता है। कि अच्छा तुमने इनका पैसा लिया कि नहीं लिया? तो फिर कहा बैं। कि ये क्या मतलब? कहे कि ये भेड़ की भाषा समझ करके कुछ नहीं जानता, बड़ा सीधा साधा आदमी है। महाराज मुकदमा जीत गया। अब इतना सीधा आदमी पैसा कैसे ले सकता है? शाम को वकील साहब उसके घर में पहुंचे। कहे जिता दिया ना मुकदमा? कहे हाँ जिता दिया। कहे तो लाओ 20 रुपया। कहता है बैं। वकील साहब ने कहा ये क्या? उसने कहा तुमने न्यायालय में साबित कर दिया है कि मैं बैं छोड़कर अर्थात भेड़ों की भाषा छोड़कर कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं बड़ा सीधा साधा हूँ। इसी के कारण तुम्हें ब्राह्मण का 40 रुपया पचा लिया, तुम्हारा भी 20 पचा लेंगे। अब तुम वहाँ कुछ कर नहीं सकते हो, कैसे सिद्ध करोगे? तुम ही तो सिद्ध क्यों कि कुछ नहीं जानता है। महाराज ऐसे जो वकील होते हैं ना, ये जाते हैं। इस प्रकार महाराज एक नरक है जो मोटे मोटे सेठों के लिए है। सूची मुख उसका नाम है। सूची कहते सुई को, जो दान पुण्य नहीं करते हैं और संपत्ति इकट्ठा करके मर जाते हैं, इनको वहाँ ले जाते हैं। जैसे कपड़ा सीते हैं ना लोग, ऐसे सुई से इनको सीते हैं। एक नरक ऐसा है जो ब्राह्मणों के लिए रिजर्व है महाराज। ब्राह्मण लोग उसमें जाते हैं। कहे ब्राह्मणों के लिए? हाँ कहे ब्राह्मण के लिए। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मणियों के लिए महाराज ये नरक है। सोमपान, राजा होकर के और बनिया होकर के सोमपान करते हैं। सोमपान निषिद्ध है इन लोगों के लिए। ब्राह्मण के लिए मदिरा पान निषिद्ध है। ब्राह्मण सो मर जाए हाथ लय मदिरा पीवे। ब्राह्मण को शुक्राचार्य जी मदिरा पीते थे पहले, शुक्राचार्य जी। तो महाराज शुक्राचार्य जी बृहस्पति जी से आगे हैं। देवताओं के गुरु जी हैं बृहस्पति जी, और दैत्य के गुरु हैं कौन? शुक्राचार्य। अब देवता लोग दैत्यों को मारें तो शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर देते थे। और देवता मारे जाए तो महाराज जीवित न हो। तो देवताओं ने गुरु जी से कहा कि महाराज आपको बृहस्पति जी आपको नहीं आती है मृत संजीवनी विद्या? कहे हमको नहीं आती है। कहे तो आप शुक्राचार्य से सीख लीजिए। कहे वे हमारे विरोधी हैं, उनसे मैं कैसे सीख सकता हूं? फिर बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को भेजा। कच्छ गया, प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने पूछा कौन हो, किसके पुत्र हो? कहे मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं, मेरा कच्छ नाम है। आपके पास आपकी शरण में आया हूं मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। अच्छा तुम बृहस्पति के पुत्र हो? हाँ उनको तो संजीवनी विद्या नहीं आती है, तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, विद्या सिखाऊंगा, लेकिन हमारा विरोध मत करना पिता के कारण। तो कहा कि नहीं करेंगे। यह है विद्या सीखने के लिए महाराज पिता ने अपने पुत्र को भेजा किसके पास? शत्रु के पास भेजा। क्योंकि पिता को पता है कि ब्राह्मण यदि शत्रु भी है महाराज और कोई श्रद्धा पूर्वक विद्या ग्रहण करने के लिए अधिकारी पुरुष पहुंचेगा तो उसे विद्यादान जरूर देगा, उसके पिता को अपना शत्रु समझ करके उसे लौटाएगा नहीं। अब महाराज शुक्राचार्य जी की एक पुत्री थी, कच्छ। शुक्राचार्य जी की सेवा करे पुत्री या गुरु माता जो कहे सब लाता था। अब पुत्री कच्छ पर मोहित हो गई। अब कच्छ के बिना ना तो उसको भोजन अच्छा लगे ना कुछ, जब देखो तब कच्छ के पीछे ही डोलती रहे पास में। तो मोहित होने का मतलब कि उस समय मोहित होने पर भी अपने मन पर लोग कंट्रोल रखते थे। बात मैं आपको बता दूं,
कोई किसी के ऊपर मुग्ध हुआ महाराज, विवाह जब तक नहीं हो तब तक शरीर का स्पर्श नहीं कर सकता था। पहले की स्थिति, आज के जैसे स्थिति नहीं थी। वो चाहती थी कि कच्छ से मेरा विवाह हो जाए, तो अच्छा लड़का कोई भी लड़की चाहेगी। अब महाराज दैत्यों को पता चला तो कच्छ को मारा, कच्छ को मार करके फेंक दिया। अब वो जो बृहस्पति जी की पुत्री थी, कही पिताजी मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ, तो इन्होंने कच्छ को संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। एक बार दैत्यों ने कहा तो बड़ा गड़बड़ है, लाश मिलेगी तब ना जीवित करेंगे। उन्होंने कच्छ को मारा और जला दिया, राख बना दिया। फिर पुत्री ने कहा कि पिताजी कच्छ के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। कहे राख वाख कुछ है? कहे हाँ। राख आई तो संजीवनी विद्या पढ़ करके महाराज राख पर छिड़क दिया तो कच्छ पैदा हो गए। फिर अंत में दैत्यों ने कहा कि ये तो गुरुजी जीवित करते जाएंगे। अच्छा, गुरुजी को रोक सकते नहीं। पहले के ब्राह्मण थे, शासक महाराज उन पर शासन नहीं करता था, ब्राह्मणों पर, और वो मानते भी नहीं थे किसी की बात। वो अपने धर्म कर्म का पालन करते थे और वे बड़े बड़े राजा महाराजा ऐसे विप्रों के चरणों की रज उठा करके मस्तक पर रख करके अपने को कृतार्थ मानते थे। आज ब्राह्मण महाराज संध्या वंदन गायत्री से विमुख हो गया है। जब संध्या वंदन गायत्री भक्ति ही आपके हृदय में नहीं रहेगी तो आपकी पूजा करेगा कौन? और जो लोग अपने धर्म कर्म पर निश्चित रहते हैं, उनकी पूजा करते लोग उनको मानते हैं। सत्य का सम्मान अपने भारतवर्ष में हमेशा हुआ है। आज देखिए, कोई बाबा बन करके, चाहे हाथरस की घटना हो कहीं की हो, मैं आपको बताऊं, जनता उनके पास जाती है तो उनमें यथार्थ तत्व का निर्धारण करके जाती है, भले धोखा खा जाए। तो आज भी प्राणी सत्य को देख करके दौड़ता है, भले ही असत्य मिल जाए, वहां असत्य मिलेगा तो लौट आएगा। लेकिन हमारे भारत की जनता में धर्म परायणता में कोई कमी नहीं है। हमारे बच्चे प्रश्न करते हैं तो हम उनको नास्तिक कह करके चुप कर देते हैं। उन्होंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, तर्कपूर्वक। अगर उनको उत्तर देंगे तो उनके धर्म में निष्ठा बढ़ेगी, और अगर उत्तर नहीं दे पाएंगे तो महाराज फिर तो क्या है। हमारे यहाँ पर महाराज मनु ने मनुस्मृति में कहा कि धर्म का निश्चय करना है तो तुम्हें तर्क का आश्रय लेना चाहिए। यस् तर्केणानुसंधत्ते सधर्मं वेद नेतरः। यस् तर्केणानुसंधत्ते, यह माने जो, तर्केण माने तर्क से, अनुसंधत्ते माने अनुसंधान करता है, सधर्मम वेद, वही व्यक्ति धर्म को जान सकता है। नेतरः, जो तर्कहीन प्राणी है वो धर्म को नहीं जान सकता है। हमारे यहाँ तर्क को महत्व दिया गया है। हाँ, कुतर्क जो करते हैं, कुतर्क को महत्व नहीं दिया गया। तो ये तर्क है महाराज। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अचिंत्या खलु ये भावाः न तांस तर्केण योजयेत्। जैसे तर्क की महत्ता बतलाई भगवान मनु ने, ऐसे ही ये भी कहा कि जो अचिंत्य पदार्थ हैं, बुद्धि से जिनका चिंतन नहीं किया जा सकता है, उनको तर्क की कसौटी पर मत कसना। ये तो महाराज नरकों की चर्चा चल रही थी। अब हम इस नरक लोक को प्रणाम करके आप सबको नरक से बाहर ले चल रहे हैं। हाँ, पंचम स्कंध पूर्ण हुआ। मैंने नरक की चर्चा ऐसे सुनाई थी, आप कथा सुने तो नरक जाने का सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा, तो सुन ही लें कि वहाँ जो गए होंगे उनको क्या सुविधा होगी। अब महाराज छठे स्कंध में प्रवेश करते हैं। अभी 1 घंटा हमारे पास है। छठा स्कंध और 7वां स्कंध। छठे स्कंध को पोषण स्कंध कहा गया है। पोषण, और पोषण कहते हैं भगवान के अनुग्रह को। पोषणम तद अनुग्रह। हमने महाराज 5 वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्यापन कराया है अयोध्या में, और जिनको अध्ययन कराया है वो सब व्याकरणाचार्य थे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे 5 वर्ष में। इसलिए भागवत महापुराण में स्थल स्थल पर क्या क्या बातें बताई जा रही हैं, भगवान की कृपा से हमको पता है।
ये पोषण स्कंध है। पोषण कहते हैं भगवान के अनुग्रह को, कृपा को। अनुग्रह कब होता है? अरे जो ब्राह्मण भजन साधन गायत्री जप, राम नाम का जप, राम मंत्र का जप कर रहा है, उसका उद्धार तो उसके कर्मों से ही उद्धार हो जाएगा महाराज। लेकिन ऐसा ब्राह्मण जिसका पतन हो चुका हो, जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो, माता पिता की सेवा करता हो, एक पत्नी व्रत जिसने ले रखा हो, ऐसा ब्राह्मण पतित हो जाए इतना कि माता पिता को निकाल दे, पत्नी को घर से निकाल दे, एक वेश्या को ला करके घर में रखे, चोरी डाका करना शुरू करे, ऐसे पापी का उद्धार भगवान के अनुग्रह से होता है। इसमें यह बात बताई जा रही है। अतिलंघित मर्यादा भक्त रक्षण लक्षणम पोषणम। जिन भक्तों ने मर्यादा के चीथड़े उड़ा दिए हैं, जो मर्यादा की उच्च श्रेणी में, उच्च कोट में चले गए थे, वो मर्यादा के निम्न श्रेणी में आ गए, मर्यादा को छोड़ दिए, उनका भी उद्धार भगवान की कृपा से होता है। ये छठे स्कंध का विषय है। तो आए, श्री परीक्षित जी ने जब 28 नरकों की चर्चा सुनी तो उसमें एक नरक ऐसा है जिसमें खटमल मारने वाले जाते हैं। अब जल्दी हमको नरक से ले चलना था। जो खटमल मारते हैं ना महाराज, चारपाई बाहर निकाले, अरे मैंने देखा है, मैं भी तो देहात में ही पैदा हुआ। खटमल बाहर निकाले और उसके बाद धूप में रखते हैं, और अब खटमल जो है अंदर छिपते हैं। अब मोटा डंडा लेकर के जब मारना शुरू करते हैं तब कुछ लोग पैर से जो मच्छर खटमल भगते हैं उनको खींचते हैं, मारते हैं। तो खटमल मारने वालों को, मच्छर मारने वालों को नरक की व्यवस्था जब सुनी परीक्षित जी ने तो महाराज कांपने लगते हैं। राजा निरपराध को दंड देता है तो नरक जाता है, इसको सुनकर कांपने लगे। न जाने अनजान में निरपराध को दंड मिल गया हो। अब महाराज, अब निरपराध को दंड नहीं मिला था। परीक्षित जी ने समीक ऋषि के गले में कौन सांप लटकाया था? मरा हुआ लटकाया था ना, तो निरपराध को दंड दिया ना। कांप रहे हैं कि अब हमको नरक में जाना पड़ेगा। तो महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, आप ऐसा कोई साधन बताइए जिसको करने पर एक क्या 28 प्रकार के किसी भी नरक में जाना ना पड़े। तो सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, जैसे कोई कर्म आप अच्छा कर्म करते हैं तो समय के अनुसार वो बढ़ता रहता है। अच्छा, पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, एफडी वफडी, तो उसका पैसा बढ़ता है ना। ऐसे ही यदि पाप की एफडी आपने जमा कर ली, पाप, और उसका प्रायश्चित नहीं करेंगे तो महाराज पाप बढ़ता रहता है। ब्राह्मण की दक्षिणा, ब्राह्मण ने यज्ञ करवाया, ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत की कथा की। अब आपने कहा कि पंडित दक्षिणा अभी हम बंबई घूमा में तो 1 महीने के बाद आपको दक्षिणा दे देंगे। पंडित जी ने कहा ठीक है। अब महाराज दक्षिणा क्रम के अनुसार बढ़ती है। इतने समय नहीं दिए तो इतना बढ़ेगी, इतने समय नहीं दिए तो इतना बढ़ेगी। और कुछ लोग होते हैं तो महाराज दक्षिणे डकार जाते हैं ऐसे ऐसे यजमान कि महाराज दक्षिणे डकार जाए। तो यज्ञ हो, कथा हो, जो भी कर्म आपका है, पूर्णाहुति हो उसी समय दक्षिणा देनी चाहिए महाराज। पूर्णाहुति हम लोग यही करते हैं। तो ये है, तो दक्षिणा हम लोग, महाराज जी बैठे हैं श्री राधा कृष्ण जी महाराज, जिस समय पूर्णाहुति होती है पाठोत्सव में यज्ञ की, क्यों महाराज जी, उसी समय दक्षिणा वहीं दी जाती है ना। हम लोग नहीं रोकते हैं। तो महाराज चर्चा चल रही है, श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि यदि प्रायश्चित नहीं किया पाप होने के बाद, वो पाप बढ़ते रहता है। कहते हैं पाप को नष्ट करने के लिए अनेक उपाय शास्त्रों में बतलाए गए हैं। जैसे किसी से ब्राह्मण की हत्या हो जाए, ब्राह्मण की हत्या हो जाए तो ब्रह्मा द्वासाब्दम कुटेम कृत्वा वने वसेत। ब्रह्म हत्यारा 12 वर्ष झोपड़ी बना करके वन में निवास करे, नियम से रहे। और अनेक प्रकार के कुकर्म हैं जिनके प्रायश्चित का विधान है। बड़ा कर्म, बड़ा पाप है तो उसके लिए बड़ा प्रायश्चित है, और छोटा पाप है तो उसके लिए छोटा प्रायश्चित।
कहते हैं किंतु पाप की आत्यंतिक निवृत्ति महाराज प्रायश्चित्तों से नहीं होती है। हाथी को नहवा दीजिए, हाथी बाहर जाएगा, फिर सूंड में धूल लेकर के ऊपर डाल लेगा। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि पापों का प्रायश्चित्त किया जाता है, फिर उसी पाप में प्रवृत्ति होती है। पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पापों का संस्कार महाराज नहीं मिटता है। अच्छा, आप लोग इसमें जो माताएं हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस हंडी में दही रखते हैं ना, दही 2 साल 4 साल रखे, लोग कहते हैं हमारे अजिया सास की हंडी है, ऐसा भी कहते हैं। अब उस हंडी को आप साफ कर दो, पूरा सर्फ या साबुन जिससे भी आप साफ करो और धूप में उलट करके रख दो। अब उसमें दही वही कुछ नहीं है, और जब सूंघेंगे तो दही की गंध आएगी कि नहीं? आती है ना? हाँ, हमने सूखा है, मैंने खुद सूंघा है। दही की गंध नहीं नष्ट होती है, दही तो नष्ट हो गया, दही तो चला गया, किंतु दही का जो संस्कार उसमें पड़ा हुआ है वो महाराज सूंघने से पता चलता है। आपने सफाई जिससे की उससे दही को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार दान से, तप से, व्रत से, तीर्थों में स्नान करने से पाप तो नष्ट हो जाते हैं। अब नष्ट होते कि नहीं अलग विषय है, पाप धुल जाते हैं। जैसे दही धुल गया हंडी से, किंतु दही की गंध अभी उसमें विराजमान है। इसी प्रकार पापों का संस्कार हृदय में पड़ा रहता है, और वो संस्कार जब तक है तब तक महाराज पाप में पुनः पुनः प्रवृत्ति होगी। श्री परीक्षित जी कह रहे हैं कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि पाप नाश के साथ ही साथ पापों के जो संस्कार हृदय में पड़ गए हैं वो भी धुल जाएं। ये प्रश्न है। तो कहे कि इसके लिए तो भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान की भक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। प्रायश्चित्तानि कीर्णानि नारायण परान्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमिवापगाः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजेंद्र, संपूर्ण प्रायश्चित्तों का अनुष्ठान किया जाए महाराज। प्रायश्चित्तान चीर्णान, चीर्णान माने अनुष्ठितान, प्रायश्चित्तों का अनुष्ठान किया जाए। यदि प्राणी भगवान से विमुख है तो वे प्रायश्चित्त उसको पूर्णतया पवित्र नहीं कर सकते हैं। और दृष्टांत क्या देते हैं? सुरा कुंभम इवापगाह। आपगाह सुरा कुंभम इव, आपग कहते हैं नदी को, जो नदी अब गंगा जी बह रही हैं। अब एक घड़े में शराब रखिए और घड़े को बंद कर दिया अच्छे से, शराब रख करके, और गंगा जी में जा करके धारा में खूब डुबोइए, 100 डुबकी उसकी लगाइए और बाहर निकालिए। घड़ा पवित्र है? अभी घड़ा पवित्र नहीं है, क्योंकि घड़े के अंदर क्या है? शराब है। जब तक शराब है तब तक घड़ा पवित्र नहीं है। ऐसे ही घड़े के ऊपर जो कचरा लगा था वो तो धुल गया। पूरा प्रायश्चित्त रूपी नदी में पापी स्नान कर ले, यदि भगवान से विमुख है तो उस पापी रूपी घड़े में जो महाराज शराब मदिरा के स्थान पर जो पाप है वो भरा है, तब तक पवित्र नहीं है। अगर भगवान का नाम जप करता है तो महाराज वो पवित्र हो जाता है। कल भगवान शिव के नाम की महिमा आई थी, यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम। भगवान का नाम महाराज ऐसा है, देखिए प्रायश्चित करना है, वैदिक प्रायश्चित करना है तो उसके लिए यज्ञोपवीत आदि संस्कार होना चाहिए। स्मार्त प्रायश्चित के लिए अनेक प्रकार की सामग्री चाहिए, और भगवान का नाम ऐसा प्रायश्चित है कि महाराज जीभ को हिलाना है केवल। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, छोटे प्रायश्चित छोटे पाप को नष्ट करते हैं, और बड़ा प्रायश्चित बड़े पाप को नष्ट करता है। छोटे प्रायश्चित बड़े पाप को नहीं नष्ट करेंगे, और एक प्रायश्चित एक ही पाप को नष्ट करेगा, ये भी समझ लीजिए। किंतु भगवान का एक नाम चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो, सबको नष्ट करता है एक साथ महाराज।
और जितने पाप आज तक हो चुके हैं उन संपूर्ण पापों का विध्वंसक भगवान का केवल एक ही नाम है। जैसा सूर्य भगवान उदित होते हैं, तो सूर्य भगवान एक बार उदित हुए और आपके घर का आंगन का अंधकार दूर हुआ, चाहे कितना ही गहरा अंधकार क्यों ना हो। क्या अंधकार को दूर करने के लिए 24 घंटे में भगवान सूर्य को बार बार उदित होना पड़ता है क्या? नहीं, एक ही बार उदित होते हैं भगवान भास्कर और संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान नाम रूपी महासूर्य जिह्वा रूपी आंगन में यदि एक बार उदित हो जाए तो अंतःकरण में विराजमान अनंतानंत जन्मों के पापों का विनाश कर देता है। ये महाराज भगवान नाम की महिमा है। तो श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। और एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि महाराज कन्नौज में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। कौन ब्राह्मण था? कान्यकुब्ज। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपति रजा मिलः। कान्यकुब्ज कन्नौज को कहते हैं। अब कन्नौज का ब्राह्मण है तो कन्वजिया तो होगा ही भाई। कन्नौज कन्वजिया ब्राह्मण जो होते हैं ना, बड़े आचार विचार वाले होते हैं। कहावत प्रसिद्ध है, 9 कन्वजिया 13 चूल्हा। 9 कन्वजिया ब्राह्मण है तो 13 चूल्हा बनेगा। अब आचार विचार तो है ही, तभी ना ऐसा है। तो कान्यकुब्जाः द्विजाः श्रेष्ठाः। कान्यकुब्ज ब्राह्मण बड़े श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ। ये सभी कान्यकुब्ज का नहीं, ये बता दूं आपको। लेकिन कान्यकुब्ज में अजामिल जैसे महान नीच भी होते हैं, उन्हीं की चर्चा चल रही है। कान्यकुब्ज ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों के कुल में एक बहुत नीच प्राणी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अजामिल। अज कहते हैं यमराज को, मीमांसते भगवान अजः अजम यमराजम ना मिलत इति अजामिला। जो पाप करने के बाद भी यमराज से नहीं मिला। पाप करने के बाद यमराज के लोग यम लोग जाना पड़ता है। और अज कहते हैं परमात्मा को, भगवान को, अजायमानो बहुधा विजायते न जायते इति अजः परमात्मा। अजम परमात्मानम असमन्तात मिलत इति अजामिल। जो भगवान को पूर्ण रूप से मिल जाए उसे अजामिल कहते हैं। अजया प्रकृत्या ज्ञानस्य मेलनम इति अजामिलः। माया के द्वारा जिसके ज्ञान का निमीलन हो चुका है, ज्ञान जिसका हरण किया जा चुका है, उसे भी अजामिल कहते हैं। महाराज वेदों का पारगामी विद्वान है, अग्निहोत्र करता है, माता पिता की सेवा करता है। और एक दिन महाराज जंगल में गया लकड़ियाँ लेने। लकड़ियाँ लेकर के लौट रहा था। उसी समय देखा कि एक वेश्या के साथ एक दुष्ट पुरुष नाना प्रकार की अश्लील चेष्टाएं कर रहा है। महाराज देखा तो इसका मन विकृत हुआ, मन क्षुब्ध हुआ, रुक गया। और जब वह व्यक्ति उस वेश्या को छोड़कर चला गया, वो शराब पी करके बैठी थी, तो एक पहुंचा और इतना आसक्त हुआ, कहा कि आप मेरे घर में चलो। वेश्या जानती थी, उसने प्रणाम किया। अजामिल महाराज आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि आप मेरे घर चलिए। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, आपके माता पिता हमको घर में घुसने नहीं देंगे। तो इसने कहा माता पिता को निकाल देंगे घर से बाहर। ये देखिए अग्निहोत्री ब्राह्मण की हालत। कहे पत्नी को उसके मायके भेज देंगे। तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। महाराज आकर के सबको निकाला और उस वेश्या को ला करके रखा। कहाँ अग्निहोत्र करने वाला, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, कहाँ शराब पीना शुरू कर दिया, चोरी डाका सब कर रहा है। कई लड़के पैदा हुए। वो तो रखेल है ना, रखेल। इन रिलेशनशिप, जो इन रिलेशनशिप आजकल चल रहा है ना, कहते हैं कैसे हैं शादी करने के, इन रिलेशनशिप में है। ये इन रिलेशनशिप का मतलब ही होता है रखेल महाराज। और आपको बताऊं, मैडम शब्द का प्रयोग खूब होता है ना, मैडम।
जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनसे कोई बहन जी कह दे तो बड़ा बुरा लगता है उनको, कहेंगे मैडम, तो बड़ी प्रसन्न होती हैं। मैडम शब्द गूगल में सर्च करके आप लोग देखना, विदेशों में जो देह व्यापार चलाती हैं, कोठे की मलकन होते हैं, उनको मैडम कहते हैं। और अपने यहाँ मैडम शब्द धड़ल्ले से प्रयोग होता है। बहन जी कह दो तो नाराज हो जाएंगे, मैडम कहो तो बड़े प्रसन्नता से उत्तर देंगे। ये चल रहा है, क्योंकि नकल में भारतवर्ष बहुत आगे है। तो महाराज इसके अनेक पुत्र हुए, सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या है? नारायण है। महात्माओं की कृपा हुई, उन्होंने नाम रखा था। अच्छा, पिता की बड़े पुत्र में आसक्ति होती है, पिता की ज्येष्ठ पुत्र में, और माता की आसक्ति छोटे वाले में होती है, सबसे छोटे वाले में। अब यहाँ उल्टा हुआ, पिता की आसक्ति किसमें है? छोटे पुत्र में। महाराज 10 पुत्र हैं उसके, 80 वर्ष पार कर चुका है महाराज। अब जब भोजन करने बैठे, कहा बेटा नारायण आओ भोजन कर लो, बेटा नारायण पानी पी लो। अब महाराज इस प्रकार नारायण बालक में इसकी आसक्ति थी, जब मृत्यु का समय आया तो यमराज के 3 दूत आए महाराज, बड़े बड़े रोए हैं, त्रिशूल लिए हुए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक 3 प्रकार के कष्टों को देने के लिए 3 दूत दिखाई पड़े, भयभीत हो गए। उन्होंने यमपाश फेंका और इसके सूक्ष्म शरीर को खींचना शुरू किया। जब वो यमपाश फेंक रहे थे तो इसको किसका स्मरण हुआ? अपने बालक का। मैंने कल कहा था, अंत स्मृति अभ्यस्त विषय भवति, अंतिम में उसी का स्मरण होगा जिसका हमने अभ्यास किया है। प्रेम सबसे अधिक किसमें है? बालक में है, इसलिए इसने नारायण को पुकारा। अब प्राण निकल रहे हैं तो नारायण जैसे हम आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं, ना र ऐसे बोला। अब जैसे 4 शब्द का उच्चारण किया महाराज, भगवान के 4 पार्षद आए वहां। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 4 पार्षद आए और तुरंत यमपाश को चक्र से काट दिए, छिन्न भिन्न कर दिया, और डांट करके बोले, कौन हो तुम लोग जो इसको ले जाने के लिए आए हो? इन्होंने देखा कि हम लोग आए तो अंधकार बढ़ गया था, ये आए तो सूर्य जैसे प्रकाश हो गया। इनके शरीर पर पीतांबर, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद्म सब सुशोभित है। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों को मैंने कभी देखा नहीं। यमदूतों ने पूछा, उन्होंने कहा तुम देख भी नहीं सकते हो। कहे कि हम धर्मराज के दूत हैं महाराज। यमराज के दूतों ने क्या कहा? हम धर्मराज के दूत हैं। तुम धर्मराज के दूत हो और इसको ले जाने के लिए आए हो? कहे हाँ। कहे तुमको धर्म का लक्षण पता है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का लक्षण बोलो। धर्मस्य किम लक्षणम, धर्म का लक्षण क्या है? धर्मराज, यमराज को धर्मराज कहते हैं। धर्मराज के दूतों से पूछा तो महाराज उन्होंने धर्म का लक्षण बताया। क्या बताया? वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद से जो विहित है, और वेद से जो अविहित है, विहित को धर्म कहते हैं, और जो वेद से अविहित माने निषिद्ध है उसे अधर्म कहते हैं। वेदो नारायण साक्षात, वेद भगवान नारायण का स्वरूप है। ये हम लोगों ने सुना है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुमने भागवत धर्म समझा है? भागवत धर्म क्या है? कि भागवत धर्म हम नहीं समझते हैं। कि तभी इसको ले जाना चाहते हो? कि इसको तो हम ले जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा कि इसको ले नहीं जा सकते हो, और हम नहीं चाहेंगे तो तुम भी नहीं जा सकते हो यहाँ से। कहे कि इसको शुद्ध करना है। हम लोगों का काम है, जो पापी पाप करते हैं उसको यमपुरी पर ले जा करके किसी कड़ाह में उबालते हैं, कोल्हू में पेरते हैं, तो शुद्ध हो जाता तो भेज देते हैं। हम शुद्धिकरण करते हैं। कहे कि ये स्वयं शुद्ध है। यमदूतों ने कहा कि महाराज इसने इतना पाप किया, इसने कोई प्रायश्चित नहीं किया, शुद्ध कैसे हो गया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुमने देखा नहीं कि ये कैसे शुद्ध हुआ है?
अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपसे पहले कहा था ना कि 14 लोग अपने कर्मों को देखते हैं, मुझे स्मरण हो गया। जो कर्म हम करते हैं उसको 14 लोग देखते हैं और वही बाद में गवाही देते हैं कि इन्होंने कर्म किया है। 14 कौन है? तो देखिए, सूर्योग्नि खम मरुद्गावः सोमः संध्या हनि दिशः कम कुह कालो धर्म इति हेते दह्यस्य साक्षिणः। जीव जितने भी कर्म करता है महाराज, उन कर्मों के लोग साक्षी हैं। सूर्य, भगवान सूर्य दिन में कर्म करेंगे, सूर्य देखते हैं। अग्नि, अब कहें कि हमने शौचालय में कोई कर्म किया तो अग्नि वहां कहाँ है? शौचालय में आगे कहाँ है? कहते हैं अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टः। अग्निदेव भी सर्वत्र व्याप्त है महाराज, सारे संसार में अग्निदेव व्याप्त है। लकड़ी से आग निकालते हैं कि नहीं, घस घिस करके, तो अग्नि व्याप्त है, तभी तो अग्निदेव सर्वत्र व्याप्त है। और खम, खा कहते हैं आकाश को। अच्छा, शौचालय में जाएंगे, कोई दूषित कर्म करेंगे तो आकाश तो वहां भी है, आकाश तो सर्वत्र है। मरुत, वायु, गावह माने इंद्रियाणी, जो इंद्रियां हैं, हाथ कान नाक मुंह, जितने 10 इंद्रियां हैं ना, तो 10 इंद्रियां में किसी से ही तो पाप करेंगे, तो इंद्रियां साक्षी होती हैं। सोमः, चंद्रमा, संध्या, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और तुरीय काल, 12 बजे वाली संध्या, अहनी दिशा, और दिन, दिशाएं, किसी दिशा में ही तो पाप होगा, ये बता रहे हैं। कम का कहते हैं जल को, और कु कहते हैं पृथ्वी को, किसी स्थान पर ही तो पाप करेंगे। और कहते हैं काल, काल माने समय, किसी न किसी समय में ही अच्छा या बुरा कर्म होता है। और धर्म, साक्षात धर्म सर्वत्र व्याप्त है। ये सब महाराज 14 लोग हैं जो कर्म की साक्षी देते हैं कि इन्होंने कर्म किया। आपकी हमारी इंद्रियां उठकर खड़ी हो जाएंगी कि इन्होंने हमसे एक काम किया। अब बताओ, जिससे कि हाथे खड़ा होगा कि इन्होंने हमसे किया। एक व्यक्ति था, उसको यमलोक ले जाने के लिए आए, कहे क्यों? कहे कि तुम्हारे हाथ से बड़े पाप हुए। अब वो ज्ञानी था, उसने कहा हाथ के देवता इंद्र हैं। हाथ के देवता कौन हैं? इंद्र हैं, तो इंद्र को दंडित करो। यमदूत लौट गए, यमराज से कहे छोड़ दो, कुछ दिन के बाद फिर पकड़ेंगे। कुछ दिन के बाद उससे अच्छा काम हुआ, यमदूत भेष बदल करके आए, कहे कि आपके हाथ से अच्छा काम हुआ। तो कहता है अरे हाथ हमारा ही है ना, हमारे इन हाथों से अच्छा काम होता ही रहता है, पहले भी हुआ है। तुरंत प्रकट होकर के पकड़े, कहे कि इन्हीं हाथों से तुमने किसी को मारा था। समझे? ये है। तो महाराज यमदूतों ने कहा कि ये 14 साक्षी हैं कर्म के, इनके अनुसार इसने कोई पाप का प्रायश्चित नहीं किया है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम इनकी बात क्या कर रहे हो, इन्होंने पाप का प्रायश्चित किया है, तुम अपने को धर्मराज का दूत कहते हो, तुम्हें धर्म का पता ही नहीं है। कहे क्या? कहे कि इसने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर लिया, इस जन्म नहीं अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो चुका है। देखिए क्या करेंगे। अयम हे कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम हसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वश्चयनम हरे। आप तो एक जन्म के पाप की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं जन्म कोटि अम्हसामपि, करोड़ों जन्म के पाप का प्रायश्चित कर लिया। तो यमदूतों ने कहा कि इसने तो कोई प्रायश्चित नहीं किया, हम लोगों ने तो नहीं देखा। कब किया? कहे कि जिस समय इसने नारायण नाम का उच्चारण किया, 4 अक्षर का, उसी समय सब प्रायश्चित हो गया। इसलिए तो हम लोग आए हैं। कहे कि क्या मतलब? नारायण नाम का, भगवान के नाम का उच्चारण करने से पापों का प्रायश्चित हो जाता। कहे सुनो, वैदिक जो कर्म हैं और स्मृतियों में बताए गए जो स्मार्त प्रायश्चित हैं,
ये जिस पाप के लिए किए जाते हैं उस पाप को नष्ट करते हैं, उसके संस्कार को नहीं नष्ट कर पाते। एक प्रायश्चित दो पाप नहीं नष्ट कर पाता है, किंतु भगवान नाम रूपी ऐसा प्रायश्चित है भगवान का नाम कि महाराज एक बार उच्चारण किया जाए तो छोटा पाप, बड़ा पाप, एक पाप, अनेक पाप, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं एक ही बार नाम लेने से। देखिए बता रहे हैं, सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतं नामव्याहरणं विष्णोः यतस्तद्विषयामतिः सर्वेषामप्यघवताम् सर्वेषां पापिनाम। वेदों में तो महाराज प्रायश्चित में व्यवस्था है कि राजा अगर पाप का प्रायश्चित करना चाहता है तो अश्वमेध यज्ञ करे। महाराज ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता है, तो प्रायश्चित में भी किस वर्ण का व्यक्ति कौन प्रायश्चित कर सकता है, ये वेद की व्यवस्था है। स्मृतियों में भी है कि इसको ये करे, इसको ये करे, किंतु भागवत धर्म में बतलाया गया है कि सर्वेषामेव सर्वेषाम अपि अघवताम। जितने पापी हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी हो, इन सब के लिए एक ही प्रायश्चित है संपूर्ण पापों का, नाम व्याहरणम विष्णु, भगवान के नाम का संकीर्तन। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। महाराज एक ही बार के संकीर्तन से नष्ट हो जाते हैं। कहे कि एक बात और है, यतस्तद विषयामति, यतस्तद विषयामति पर श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है, और श्रीधर स्वामी भागवत के बहुत बड़े विद्वान हैं महाराज, अभी नहीं है, ये पूरी पीठ के शंकराचार्य भी रहे थे। श्रीधर स्वामी के विषय में प्रसिद्ध है कि भागवत महापुराण के संपूर्ण भागवत के अर्थ को व्यास जी जानते हैं क्योंकि उन्होंने लिखा है, और सुखदेव जी भी जानते हैं क्योंकि पिता से पढ़े हैं, परीक्षित जी को सुनाए हैं, परीक्षित जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं पूरा अर्थ इसमें संदेह है, किंतु श्रीधर स्वामी पूर्णतया जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा। व्यास जी जानते हैं, सुखदेव जी जानते हैं, राजा जानते हैं कि नहीं, संदेह। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरः सर्वथा वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्रीधर स्वामी पूर्णतया जानते हैं। कैसे जानते हैं? कह श्री नृसिंह प्रसादतः, भगवान नरसिंह की इनके ऊपर कृपा थी। श्रीधर स्वामी क्या लिखते हैं? यतस्तद विषयामति, यतः पर लिखते हैं, यतो नाम जापक विषया भगवतो मतिर्भवति। जो नाम जप कर रहे हैं, नाम का संकीर्तन करने लगते हैं, तो भगवान की बुद्धि वैसे हो जाती है, भगवान का संकल्प हो जाता है उनके लिए। क्या? अयम मम, ये मेरा है, मया सर्वथा रक्षणीय, इसकी मुझे सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। ये भगवान का संकल्प होता है। जो संकीर्तन करते हैं, जो प्रतिदिन नाम जप करते हैं, और महाराज भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कोई प्रायश्चित आप करोगे वैदिक या स्मार्त, तो महाराज क्या होगा? पाप नष्ट हो जाएगा, संस्कार नष्ट नहीं होंगे। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से, एक संकीर्तन से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। एक प्रायश्चित एक पाप के लिए करना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ भगवान से सुरक्षा भी प्राप्त होगी। इसलिए भगवान नाम का संकीर्तन सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। अरे भाई संकीर्तन तो वो है कि नहीं? थोड़ा संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि इसके समस्त पापों का प्रायश्चित उसी समय हो गया जिस समय इसने नारायण नाम का उच्चारण किया। तो भगवान के पार्षदों ने जब ये बात कही तो यमदूतों ने पूछा, आप कह रहे हो कि इसने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया इसलिए पाप नष्ट हो गया? कि हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, पहले से कहते आ रहे हैं। कि अच्छा आप इससे पूछो, इस दुष्ट से पूछो, मैं इधर नीचे उंगली कर रहा हूं, इस दुष्ट से पूछो कि इसने नारायण भगवान का नाम लिया है कि अपने बेटे का नाम लिया, इसी से पूछ। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि अच्छा तुम समझ रहे हो कि इसने अपने पुत्र का नाम लिया है, इसीलिए प्रश्न कर रहे हो ना? कहे हाँ। कहे तो और सुनो, हमारे स्वामी का नाम, भगवान का नाम साक्षात लिया जाए या लड़का लड़की के नाम से उनका नाम लिया जाए, दोनों का समान फल है। देखिए, सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम वेदो। संकेत से नाम लिया जाए भगवान का। कहे संकेत का मतलब, कहे लड़के का नाम नारायण रख दिया जाए, लड़के का नाम राम रख दिया जाए, कृष्ण रख दिया जाए, श्याम रख दिया जाए, मधुसूदन रख दिया जाए, लड़की का नाम राधा, रुक्मिणी, गीता, कुछ भी रख दिया जाए। अब वो उस नाम को लेकर के पुकारता है तो अशेषाघरम वेदो, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो और कुछ कहना है तुमको? कोई नहीं, अब तो नहीं कहना है। इसने अपने पुत्र का नाम लिया, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन संकेत अर्थात किसी में संकेत उस नाम का कर दिया कि इससे इस लड़के को समझो, अब उस लड़के का नाम लेंगे तुम्हारा संपूर्ण पाप नष्ट होगा। इसलिए अपने लड़कों का नाम भगवान के नाम से रखना चाहिए। ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद नाम नहीं रखना चाहिए, समझे कि नहीं? हाँ। पारिहास्यम, परिहास में, मजाक में। नदी के तट पर गए, किसी सरोवर पर गए, अब देखे वहां कछुआ बैठा है पानी में, दिख रहा है, अब मजाक कर रहे हैं, जय हो नारायण भगवान की जय हो। नारायण का अर्थ है नारह अयनम यस्य सह नारायण, जल ही जिसका घर हो। कछुआ का घर क्या है? जल है। अब इस अर्थ को लेकर के उसको नारायण कह के परिहास कर रहे हैं। परिहास करने पर भी भगवान का नाम पाप को नष्ट करता, पूरे पाप को महाराज। और स्तोभम हेलन में बबा, स्तोभ आलाप भरते हैं महाराज, रामचरितमानस का नवाह करवाते हैं, अखंड पाठ।
और जब अखंड पाठ हो रहा है तब शुरू किए, आगे चले बहुरी रघुराया रामा हो रामा। ऐसा करते हैं कि नहीं, या शिव जी का पाठ में। अब आपने पाठ को तो खंडित कर दिया। आगे चले बहुरी रघुराया ऋषमुख पर्वत निहराया। इसके बाद तो ऋषमुख पर्वत निहराया की पंक्ति है, चौपाई है। आपने रामा हो रामा, कृष्णा हो कृष्णा कुछ जोड़ दिया, पाठ तो खंडित हो गया। कहते हैं कि राग के आलापने में जो नाम आपने जोड़ा है, यदि दूसरा शब्द जोड़ दो तो पाठ खंडित हो जाएगा, और यदि भगवान का नाम जोड़ दिया तो पाठ महिमा मंडित हो जाएगा। ये बात, उसका फल और बढ़ गया। और कहते हैं महाराज, हेलन में हुआ, अवहेलना, अनादर पूर्वक नाम लिया। अनादर पूर्वक किसी ने कहा कि अरे इतना पाप कर रहे हो, और भगवान शिव यहाँ विराजमान हैं, तुम्हें शिव जी से डर नहीं लगता? गुस्सा कर कहा कि शिव फ्यू को हम कुछ नहीं समझते हैं, शिव फ्यू को हम कुछ नहीं। अनादर पूर्वक शिव का नाम लिया, इससे भी महाराज संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। ये नाम का तो संकेत से लड़का लड़की में संकेत हुआ, परिहास हुआ, राग आलाप रहे हैं। अवहेलना पूर्वक किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का आप उच्चारण करें तो उससे पाप नष्ट होता है। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि इसका पाप नष्ट हुआ कि नहीं? लड़के में नारायण नाम का संकेत था कि नारायण से इस लड़के को समझो, कि नष्ट हो गया। कि अब तुम जाओगे कि यहीं रहोगे? कि हम जा रहे हैं। अपना जो पास था ना यम पास, उसको लेकर के चले गए। अजामिल टुकुर टुकुर देख रहा है पूरी लीला। अजामिल, उसने कहा कि अब मैं पूछूं ये चारों हैं कौन? और जैसे महाराज पूछने के लिए मुंह खोलना चाहा तो चारों महापुरुष अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए तब ये उठा। अब इसको पता चला, ब्राह्मण था, वेद का पारगामी विद्वान था। अब इसको पता चला कि अरे मैंने अपने माता पिता को निकाल दिया घर से बाहर, पत्नी को निकाल दिया, और नारायण नाम के उच्चारण से महाराज हमारी रक्षा हुई। जीव गोस्वामी पाद ने यहाँ पर लिखा है महाराज, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अजामिल ने धर्म की रक्षा की थी, पहले धर्म का पालन किया है। अजामिल वेदों का पारगामी विद्वान था, उसमें ज्ञान खूब था, किंतु जब यमदूत लेने के लिए आए तो ना तो अजामिल के धर्म ने उसकी रक्षा की और ना अजामिल के ज्ञान ने अजामिल की रक्षा की। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं। और रक्षा किसने की? कहते हैं भगवान के नाम ने नहीं, वो तो नामाभास है, भगवान का नाम ही नहीं है, वो तो लड़के का नाम है। लड़के का नाम नारायण था, जो नारायण भगवान के नाम से समता रखता है महाराज। भक्ति नहीं, भक्ति के आभास ने रक्षा की है। तो ज्ञान और धर्म महाराज भक्ति के श्रेणी में कैसे बैठ पाएंगे? ये तो भक्ति के आभास की श्रेणी में भी नहीं बैठ सकते हैं। आभास कहते हैं जैसे कोई महात्मा जा रहा है दूर, कोई महिला जा रही, हमने उसको महात्मा समझ लिया, हमने आवाज दिया, और जब वो रुकी तो पास में गए, हमने देखा तो माता जी हैं, ये महात्मा जी नहीं है लाल साड़ी में। तो वो महिला क्या है? महात्मा नहीं है, महात्मा का आभास है। अजामिल ने जिस नाम को लिया है वह भगवान नारायण का नाम नहीं, वो नामाभास है। तो नामाभास भी रक्षा कर लेता है। जहां ज्ञान और धर्म असफल हो जाते हैं तो साक्षात नाम का जब कोई करे तो उसका उद्धार हो जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है महाराज? ये है पोषण तद अनुग्रह। भगवान इस प्रकार अनुग्रह करते हैं। महाराज अजामिल वहां से हरिद्वार आ गया, और हरिद्वार आकर के भगवान का भजन करने लगा। और अंत में जब मृत्यु का समय आया तो वही चारों पार्षद विमान लेकर आए और विमान में बैठ करके भगवत धाम गया। इधर यमराज के दूत यमराज के समीप पहुंचे। यमराज ने कहा तुम्हारे चेहरे से देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम सकुशल हो। अरे कहे महाराज, हम लोग तो ये समझते थे कि आप ही सारे संसार के मालिक हैं, स्वामी हैं, लेकिन आपसे ऊपर भी कोई है। तो यमराज ने पूछा क्या हुआ? तो सब वर्णन किए कि 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म चमचमाते हुए दिखाई पड़े। यमपाश को छिन्न भिन्न कर दिया। तो यमराज ने भगवान को नमस्कार किया।
अरे कहे कि यमदूतों, जिनका दर्शन तुम्हें हुआ है ना, उनके दर्शन के लिए हम भी उत्कंठित रहते हैं। वो भगवान के पार्षद है, भगवान के समान ही होते हैं। जो भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने, ऐसे प्राणियों के समीप तुम मत जाना। जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं, अनेक प्रकार के पाप करते हैं, उनको ही लेकर के तुम आना। ये महाराज और एक बात कही, यमराज ने एक बात और कही कि भगवान के जो पार्षद हैं, जो तुमने देखा है ना शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए, ये तो उतने उग्र नहीं हैं। कुछ पार्षद ऐसे हैं कि बिना मारे छोड़ते नहीं हैं। कहे कौन? कहे कि उनके हाथ में गदा रहता है और साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, उनका नाम हनुमान जी है। उनके समीप अगर तुम पहुंच गए ना, तो पूंछ में लपेट करके कूटेंगे, तब तुम आ सकते हो। हनुमान जी जल्दी नहीं छोड़ते हमारे, इसलिए सावधानी पूर्वक जाना। तो भगवान के पार्षदों ने जो भगवन नाम की महिमा बतलाई थी, तो यमराज के पार्षदों ने पूछा कि महाराज ये भागवत धर्म क्या है? तो यमराज ने कहा कि देखो, भागवत धर्म अत्यंत सूक्ष्म धर्म है और इसको 12 लोग जानते हैं, केवल 12 लोग जानते हैं। स्वयंभो नारद शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वय्यासुर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनकादिक कुमार, कपिल जी, मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म महाराज बलि और श्री सुखदेव जी। कहते हैं वयम से यमराज ने अपने को कहा कि हम 12 लोग हैं जो भागवत धर्म को जानते हैं। तब यमदूतों ने कहा कि जब आप जानते हैं तो आपने यम स्मृति में लिख क्यों नहीं दिया? यम स्मृति में आप लिखते तो हम लोग भी पढ़कर समझ लेते। कहे हमने क्या कहा? द्वादशैते विजानीमः, हम लोग जानते हैं, न तो लिखामः, हम लिखते नहीं हैं। कहे क्यों नहीं लिखते हैं? कहे बड़े मूर्ख हो। अगर हम यम स्मृति में लिख दे कि भगवान का नाम लेने से सब पापी नरक नहीं आएंगे, नरक से बच जाएंगे, तो यम स्मृति पढ़ करके सब भगवान का नाम लेंगे तो हमारी जरूरत क्या रह जाएगी? यमराज का पद, यमलोक की जरूरत क्या रहेगी? तो महाराज इस प्रकार श्री भगवान के नाम की महिमा, भगवान नाम की महिमा, सबसे बड़ी बात है कि भगवान का नाम कहीं भी ले सकते हो। मैं आपको बताऊं, देवालय में, शौचालय में, देवालय में, मंदिर में भी भगवान का नाम ले सकते हैं, शौचालय में भी ले सकते हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान का नाम नहीं ले सकते। महाराज शास्त्र की आज्ञा है कि चक्रांकितस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत, ना शौचं कीर्तने तस्य सह पवित्र करो यतः। कहते हैं जो चक्रांकित, चक्र जिनका चिन्ह है, ऐसे भगवान के नाम को सदा माने सर्वस्मिन काले, सभी समय, और सर्वत्र माने सर्वेश स्थलेश, संपूर्ण जगहों पर। अब बताइए, संपूर्ण जगहों में देवालय शौचालय भी तो आता है। यदि देवालय आता है तो शौचालय भी आता है। सदा सर्वत्र कीर्तन, तो कहे कि शौचालय में तो अपवित्रता का साम्राज्य है महाराज। के न शौचम कीर्तने तस्य, उनके नाम को लेने में अपवित्रता बाधा नहीं पहुंचाएगी। कि क्यों नहीं पहुंचाएगी? कहते हैं सह पवित्र करो यतः, क्योंकि भगवान स्वयं पवित्र कर देते हैं। यह है भगवान नाम की महिमा। भगवान नाम को लेने से
श्रद्धा हो तभी पाप नष्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। श्रद्धा आपकी भगवान के नाम में हो तब पाप नष्ट होगा, ऐसा मत समझिए। ये तो भगवान के नाम की सहज शक्ति है। आग में आपकी श्रद्धा हो चाहे अश्रद्धा हो, आग के ऊपर उंगली रखेंगे तो जलेगी, जलेगी कि नहीं? अब आपको हमारी श्रद्धा नहीं तो न जले, ऐसा होता है क्या? उसमें दाहकता शक्ति है। तो भगवान के नाम में पाप प्रणाशकता, पाप नाशकता की शक्ति है महाराज। तो आप नाम लेंगे, ना तो श्रद्धा की अपेक्षा है, ना विश्वास की अपेक्षा है, ना पाप को नष्ट करने के लिए दोबारा नाम लेने की आवश्यकता है। एक ही बार से सब काम हो जाता है। कहते हैं तो साधु महात्मा हमेशा नाम जप क्यों करते हैं? प्रश्न तो ये होगा। कहते हैं कि पाप तो नष्ट हो जाएगा नाम से, लेकिन जो पापों का संस्कार पड़ा हुआ है ना, दही के संस्कार की भांति, उसको नष्ट करने के लिए बार बार नाम लेने की आवश्यकता है। नाम महाराज के संस्कार हृदय में बढ़ेंगे तो महाराज पाप के संस्कार खिसकते जाएंगे, और अंत में जब नाम के संस्कार हो जाएंगे तो महाराज शरीर में रोमांच और हृदय द्रवीभूत होगा, अश्रुपात होगा और भगवान का अनुभव होगा। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः। व्यक्ति के हृदय में ज्ञान तभी उत्पन्न होता है, भगवान का दर्शनात्मक ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब पापों का नाश हो। इसलिए भगवान नाम का बड़ा प्रभाव है। अब महाराज एक बोधेंद्र सरस्वती जी शंकराचार्य हुए, कांची कामकोट पीठ के थे। और महाराज मैंने ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से मैंने PhD किया है। भगवान नाम पर मैंने PhD किया है। भगवान नाम कौमुद्याः व्याख्यानम तत्र मीमांसा न्यायानाम विवेचनम च, यह शीर्षक था। और उस ग्रंथ की रचना श्री लक्ष्मीधर जी ने की है, बड़े भारी विद्वान थे। तो भगवान नाम कौमुदी जो ग्रंथ है उसमें भगवान के नाम पर महिमा का वर्णन है। तो बोधेंद्र सरस्वती जी एक बार तीर्थाटन करते हुए महाराज कावेरी नदी के तट पर पहुंचे। सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। और वहीं पर लक्ष्मीधर के पुत्र जगन्नाथ नाम था, वे बैठे राम नाम जप कर रहे थे। और वहां पर एक स्त्री और माने पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। पत्नी कहती है मेरे साथ, मैं आपके साथ चलूंगी। वो कहा नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा, तुम अशुद्ध हो चुकी हो। तो बोधेंद्र सरस्वती जी ने, शंकराचार्य जी ने उन दोनों को बुलाया, कहा क्या बात है? तो पत्नी ने कहा कि महाराज ये मेरे पति हैं, 1 साल पहले आए थे हमको लेकर के, तो यहाँ दुष्ट लोग हमको पकड़ करके ले गए, ये रक्षा नहीं की हमारी, भाग गए। अब आज मैं पानी भरने आई तो मैंने इनको देखा तो कह रही कि मुझे अपने साथ ले चलो। ये कह रहे हैं कि तुम भ्रष्ट हो गई हो। तो शंकराचार्य महाराज ने कहा कि प्रायश्चित करके इसको ले जाओ। तो जगन्नाथ जी जो नाम जप कर रहे थे, राम नाम जप रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रायश्चित तो सरल है, अधिक प्रायश्चित के चक्कर में पड़ेंगे तो दुष्ट फिर आ जाएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे। राम नाम ले करके कावेरी में स्नान करें। तो बोधेंद्र सरस्वती जी ने कहा कि राम नाम के जप से ये पवित्र हो गई, ये कैसे माने भाई? तो उन्होंने कहा कि राम नाम के जप से पवित्र तो हो जाएगी एक ही नाम जप से, दूसरा नाम लेकर डुबकी लगावे तो इसका रंग बदल जाएगा, जो कुछ सांवली दिख रही गोरी हो जाएगी। और तीसरा नाम लेकर के डुबकी लगाएगी तो इसकी जो साड़ी मटमैली हो गई है एकदम स्वच्छ हो जाएगी। तब तो आपको विश्वास होगा, कहे कि हाँ। अब महाराज 3 बार जब ऐसा किया, पहले बार में, दूसरे में गोरी हो गई, तीसरे में साड़ी भी स्वच्छ हो गई। अब वो लेकर के गए। जिस समय ये प्रतिज्ञा जगन्नाथ पंडित ने की तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं राम नाम जपना छोड़ दूंगा। जगन्नाथ जी जो लक्ष्मीधर के पुत्र थे, इनकी माता जीवित थी उस समय। और बोधेंद्र सरस्वती ने कहा कि यदि राम नाम का प्रभाव दिखा, ऐसा हो गया जैसा आप कहते हैं, तो मैं अपने दंड की सौगंध खाकर कहता हूं, आज से वेदांत का प्रचार बंद करके मैं भगवान नाम का प्रचार करूंगा। महाराज अब जब वो महिला गोरी हो गई तो श्री बोधेंद्र सरस्वती जी वहां से जब गए
तो उन्होंने भगवत नामामृत रसोदय नाम के ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ को मैंने देखा है, कुछ पढ़ा भी है। और महाराज 1,08,000 नाम प्रतिदिन जपते थे स्वामी जी। और उन्होंने कहा कि जब मेरा समाधि स्थल बनाया जाए तो चारों तरफ राम नाम लिखी हुई कापियां लगाई जाए। उनकी जीवनी बाद में मैंने पढ़ी थी। और जब ये पंडित जी घर पहुंचे और माता जी से बताया कि आज हमने ऐसा ऐसा किया, तो माता ने एक झापड़ कान पर मारा। जगन्नाथ से कहें कि तुम्हारे पिताजी कहते थे कि एक ही राम नाम में सब काम हो जाता है, तुमने 3 बार राम नाम का उपयोग किया। तो जगन्नाथ ने कहा कि माता जी ये तो हमको भी पता है, एक ही बार में शुद्ध हो गई थी, लेकिन काली और स्त्री को गोरी बनाना और मटमैली साड़ी को स्वच्छ करने में मैंने प्रयोग किया है, आपने धड़ाक से जड़ दिया। कहीं कोई बात नहीं, ये लड़का कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो जाए महाराज, लेकिन माता का झापड़ कभी ना कभी उसको मिलता रहता है। अब जिसको मिले समझो सौभाग्यशाली है। हाँ महाराज, इस प्रकार भगवान नाम के जप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष कोई भी हो महाराज, उसका अधिकार है। और भगवान नाम का मैं बता रहा हूं, आकृष्टि कृत चेतसाम सुमहताम उच्चाटनम चामसाम आचाण्डालममुकलोकसुलभं वश्यं च मुक्तिस्त्रियः नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां मनागीक्षते मंत्रोऽयं रसनास्त्रिगेव फलते श्री राम नामात्मकः। ये सुख संहिता का वचन है। श्री लक्ष्मीधर जी ने अपने ग्रंथ में इसे उद्धृत किया है। कहते हैं कि आकृष्टे कृत चेतसाम, जो भगवान के नाम जप को शुरू करते हैं ना, नाम जप जब आरंभ करने लगे और नाम की संख्या बढ़ने लगी, तो महाराज जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो आकर्षित होकर के आते हैं। अयोध्या में एक गोमती दास जी महाराज थे, जब सीताराम का कीर्तन करते थे तो हनुमान जी महाराज आकर के सुनते थे। एक दिन दर्शन दिए और कहे कि गोमती दास जी कुछ मांगो। तो कहे आपको जो सबसे प्रिय हो वही दे दीजिए। तो हनुमान जी ने वो झांझ करताल लेकर के और श्री राम जय राम का संकीर्तन शुरू किया। कहा सबसे अधिक हमें कीर्तन ही प्रिय है, तभी तो मैं आकर रोज सुनता हूँ। तो बड़े बड़े महापुरुष महाराज, नाम जप करने वाला व्यास जी, नारद जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी जैसे महापुरुष, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, ये सब साधक के समीप आते हैं। बड़े बड़े साधकों का आकर्षण किससे होता है? राम नाम से होता है। किसी स्त्री को आकर्षित कर लेना किसी क्षुद्र मंत्र से, ये तो एक सामान्य बात है। भगवान के नाम से बड़े बड़े ऋषियों का आकर्षण होता है। कहे तो आकर्षण मंत्र है ये, मारण मोहन आकर्षण ये सब होता है ना, षटकर्म। उच्चाटनम चामसाम, कहे उच्चाटन भी करता है राम नाम। भगवान का नाम क्या करता है? उच्चाटन। कहे उच्चाटन तो लोग करते हैं, कोई उच्चाटन करवा दिया तो व्यक्ति इधर उधर भागता रहता है। कहे व्यक्ति को भगाने वाला उच्चाटन कोई भी करवा सकता है, किंतु पापों का उच्चाटन करने के लिए तो केवल भगवान का नाम है महाराज। भगवान के नाम का जप करें तो पाप समूह भगते हैं। अब आप कहेंगे पाप का कोई स्वरूप होता है क्या? हाँ होता है। जिस समय साधना सिखाई जाती है उसमें भूत शुद्ध बताई जाती है, और देवी भागवत में भी, अन्य शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि ये बायां भाग है ना, यहाँ पर पाप पुरुष का ध्यान करने को बताया गया है। हाथ में तलवार है, काला है, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, ब्रह्म हत्या सिरा, ब्रह्म हत्या उसका सिर है, और सोना चुराना ये उसकी भुजा है। ऐसे ऐसे सब वर्णन है महाराज। तो पाप भगते हैं। और कहते हैं कि तो और क्या करता है? आकृष्टे किच चेतसाम सुमहताम उच्चाटनम चामसाम आचाण्डालममुकलोक सुलभो वश्यम च मुक्ति स्त्रियः। कहते हैं वशीकरण भी है। भगवान का नाम क्या है? वशीकरण।
वशीकरण करते हैं, किसी स्त्री को वश में कर लिया, किसी स्त्री ने अपने पति को वश में कर लिया, किसी को वश में कर लिया। कि राम नाम से किस स्त्री का वश हो, किस स्त्री को वश में करते हैं? कहते हैं उस स्त्री को वश में करते हैं राम नाम से जिस स्त्री को वश में करने के लिए महात्मा लोग जंगलों में हजारों वर्ष तपश्चर्या करते हैं। वश्यम चा मुक्ति स्त्रिया, मुक्ति रूपी स्त्री को वश में किया जाता है राम नाम जब से मुक्ति वश में हो जाती है महाराज। और कहते हैं कि तब तो ये बड़ा दुर्लभ होगा भाई, जिसके द्वारा बड़े बड़े हनुमान जी जैसे, शंकर जी जैसे महापुरुषों का भगवान का आकर्षण हो, पापों का उच्चाटन हो, और मुक्त रूपी स्त्री जिसके कारण वश में हो जाती है, वो तो बड़ा दुर्लभ होगा, सबको तो प्राप्त नहीं होगा। कहे है आ चांडाल ममोक लोक सुलभ हो। चांडाल से लेकर के, चांडाल को सबसे नीचा बताएगा महाराज, चांडाल की छाया पड़ जाए तो वस्त्र के सहित स्नान कीजिए। कहते हैं चांडाल से लेकर के जितने प्राणी हैं सबको सुलभ है। अमूक जो मूक नहीं है, जो गूंगे नहीं है, भाई गूंगा भगवान का नाम कैसे ले सकता है? चांडाल से लेकर के गूंगे से भिन्न जितने प्राणी हैं सबको सुलभ है। कहे तो इतना प्रभावशाली जब भगवान राम का नाम है तो इसके लिए दीक्षा उच्छा लेनी पड़ती होगी, दक्षिणा देनी पड़ती होगी, पुरस्चरण करना पड़ता होगा। गायत्री मंत्र का पुरस्चरण करते हैं, राम मंत्र का, कृष्ण मंत्र का, गोपाल मंत्र का पुरस्चरण करते हैं। पुरस्चरण के बाद वो मंत्र शक्तिशाली होता है। कहते हैं नो दीक्षाम न च दक्षिणाम न च पुरश्चर्याम मना दीक्षते। के राम नाम वाला जो मंत्र है ना, राम नामात्मक, नो दीक्षाम, दीक्षा की जरूरत नहीं, बिना दीक्षा के जपिए कल्याण होगा। दक्षिणा की जरूरत नहीं, पुरस्चरण करने की जरूरत नहीं। कहे तो ये लाभ कैसे करता है? कुछ तो करना पड़ता होगा। कहते हैं मंत्रोयम रसना स्पृगेव, रसना रसनेन्द्रिय का स्पर्श होने से ही फलीभूत हो जाता है। जहां भगवान के नाम का उच्चारण, राम ऐसा उच्चारण किए कि संपूर्ण पाप समूह का विध्वंस कर देता है महाराज। अच्छा ये बताइए आप लोग कि मान लीजिए कोई ऐसी गुफा है या कोई कमरा है जो 10 वर्ष से बंद है। अब आप टार्च लेकर पहुंचेंगे वहां तो अंधेरा कहेगा कि हम 10 साल से हैं, हम नहीं जाएंगे प्रकाश जी, ऐसा कहेगा? नहीं, टार्च, अरे यार ये कथा को बिगाड़ने के लिए भाई आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है। आप इसमें कुछ व्यवस्था रखिए, इसमें कथा में बहुत वो होता है। व्यवस्थापक चलवाओ इसको। चलिए इसमें अच्छा ये एकदम चली जाए तो भी ठीक है, क्योंकि फिर जनरेटर से काम होगा। आती है जाती है। हाँ बोलिए। तो महाराज मैं ये कह रहा था कि भगवान का जो राम नाम है इसमें दीक्षा दक्षिणा पुरस्चरण की आवश्यकता नहीं है। केवल रसना से, जीभ से इसका स्पर्श हो, राम ऐसा उच्चारण करें, उसी समय फल देता है, समस्त पापों को नष्ट कर देता है। यह है भगवान के नाम की महिमा। भगवान का कोई भी नाम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे शिव नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, मधुसूदन, गोविंद, जितने किसी भी नाम को जप करके हम वह फल प्राप्त कर सकते हैं महाराज। जिसमें आपकी रुचि हो उसी को जपें। तो इस प्रकार भगवान का नाम लेने से किसका उद्धार हुआ महाराज? अजामिल का उद्धार हुआ, जिसने मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया था। तो छठा स्कंध क्या है? ये पोषण स्कंध है। जिन भक्तों के द्वारा, जिन प्राणियों के द्वारा मर्यादा का अतिक्रमण हो जाता है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। ये इससे शिक्षा मिल रही है। जीवन में निराश ना हो, भगवान सभी का उद्धार करते हैं। इस प्रकार छठे स्कंध की कथा। कल कृष्णावतार होगा। कल जो है कृष्णावतार होगा। कृष्णावतार कथा के अंत में कल जो है जब सरकार
इलाज में हाथ उठा के मस्ती के साथ झूम के कहेंगे राधे राधे आओ मिलेंगे हाँ यही खड़े रहो। चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो मजायता सूर्यादो श्रवण सत्पग्ने जातम श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती Thank you.